हेलो दोस्तों, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी। मैं मोहित सर आज आपको हिंदी की चौथी क्लास लेकर अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको अयोगवाह क्या होते हैं और प्राण के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं और घोष के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं, आज हम आपको इस कक्षा में क्लास 4 में आपको ये पढ़ाएंगे कि अयोगवाह क्या होते हैं, प्राण के आधार पर व्यंजन क्या होता है और घोष के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम अयोगवाह की। किसकी करते हैं? अयोगवाह की बात करते हैं। किसकी करते हैं? अयोगवाह की बात करते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह होते हैं अंग और अह। क्या कहते हैं? अंग और अह। अंग और अह को क्या कहते हैं? हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अर्थात अयोगवाह किसे कहते हैं? जिनका जातीय योग, क्या? जिनका जातीय योग, जिनका जातीय योग न तो स्वर के साथ होता, न तो स्वर के साथ होता और न ही व्यंजन के साथ होता, नहीं व्यंजन के साथ होता, नहीं व्यंजन के साथ होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा, जिनका जातीय योग न तो व्यंजन के साथ में होता और नहीं स्वर के साथ में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो जैसे अयोगवाह के दो प्रकार होते हैं। क्या? अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। क्या? अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अनुस्वर। क्या होते हैं? अनुस्वर। और नंबर दो होते हैं विसर्ग। नंबर दो क्या होते हैं? विसर्ग। नंबर एक अनुस्वर। अनुस्वर किसे कहेंगे? जो अंग होगा आपका, क्या होगा? अंग होगा, उसे क्या कहेंगे? अनुस्वर कहेंगे। और जो अह होगा, क्या होगा आपको? अह होगा, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। अनुस्वर किसे कहेंगे? अंग को कहेंगे। और विसर्ग किसे कहेंगे? अह को कहेंगे। किसको कहेंगे? अह को कहेंगे। अर्थात इन दोनों को, दोनों को वर्णमाला में से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया और इनके स्थान पर, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर दो व्यंजन, दो व्यंजन जोड़े गए, जा और फा। हमने पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा था जा और फा, दो व्यंजन इनके स्थान पर जोड़े गए हैं। क्योंकि ये कभी तो स्वर के साथ में कार्य करने लगते हैं और कभी व्यंजन के साथ में, तो इसीलिए इनका वो ही नहीं लग रहा था। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्वर हो जाते थे, लेखन की दृष्टि से स्वर हो जाते थे और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन हो जाते थे। इसलिए वर्णमाला में से इनको बाहर निकाल दिया गया और इनके स्थान पर दो व्यंजनों को जा और फा को बढ़ा दिया गया। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, आपको पता लग गया होगा अयोगवाह क्या होते हैं। हो गया बच्चों? तो बच्चों प्राण के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं? प्राण के आधार पर व्यंजन या वर्ण। प्राण का अर्थ होता है आपका सांस लेना। क्या होते हैं? सांस लेना या हवा। प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? अल्पप्राण होता है, एक क्या होता है? महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम गति से निकलती है। क्या? हवा या सांस कम गति से आता हो, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में महाप्राण किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक गति से निकलती है। क्या? हवा अधिक गति से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण को ऐसे समझे, अल्पप्राण और महाप्राण को आप ऐसे समझे, जैसे ये कै, खे, गे, घे और अंग, च,
छ, जय, जय और अइए, टे, ठे, डे, डे और अणे, ते, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, बे और मैं। देखो अल्पप्राण किसे कहेंगे? क्या कहेंगे? अल्पप्राण किसे कहेंगे? हर वर्ग का अल्पप्राण किसे कहेंगे? हर वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाता है। यदि आपसे पूछे कि मूल अल्पप्राणों की संख्या, क्या मूल अल्पप्राणों की संख्या, क्या पूछे? मूल अल्पप्राणों की प्राणों की संख्या आपसे पूछे, क्या मूल अल्पप्राणों की संख्या आपसे पूछे, तो आपको आंसर कितना देना है? 10 देना है। कितना देना है? 10 देना है। अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में अल्पप्राणों की संख्या कितनी है, क्या वर्तमान में अल्पप्राणों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है? मूल अल्पप्राणों की संख्या में आपको पूछें तो आपको क्या करना है? इसमें 10 प्लस के यह जोड़ दिया गया, रे जोड़ दिया गया, ले जोड़ दिया गया और वह जोड़ दिया, अर्थात अंत्यस्थ व्यंजन जोड़ दिए गए। तो वर्तमान में कितनी हो गई? 14। तो वर्तमान में अल्पप्राणों की संख्या कितनी? 14। महाप्राणों की संख्या मूल में तो कितनी है? इसमें आपका पहला आ जाएगा, पहला प्लस के तीसरा प्लस के पांचवा अक्षर, यानी कि अगर मूल का पूछे, क्या पूछे आपसे? मूल का पूछे तो मूल में आप बताएंगे बच्चों मूल की संख्या कितनी? 15। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे, कितने पूछे आपसे? वर्तमान में पूछे, वर्तमान में आप बताएंगे बच्चों 15 प्लस के 4 इसमें जोड़ दिए गए, एक तो बड़ा सह जोड़ दिया गया, एक पेट पेटा सा सह जोड़ दिया गया, एक छोटा सह जोड़ दिया गया और है जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में संख्या कितनी है इनकी? 19। तो बच्चों आपके अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आया होगा। यानी कि अल्पप्राण किसे कहेंगे? हर वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर अल्पप्राण कहलाते हैं। मूल अल्पप्राणों की संख्या कितनी? 10। और वर्तमान में अल्पप्राणों की संख्या कितनी? 10 प्लस के 4 बराबर कितना? 14। और महाप्राणों की संख्या पूछे मूल में कितनी? 15। वर्तमान में पूछे 15 प्लस के 4 इसमें जोड़ देंगे बराबर कितना? 19। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया? अब पढ़ते हैं घोष के आधार पर। क्या पढ़ते हैं? घोष के आधार पर। देखो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन होता है। क्या होते हैं? घोष का अर्थ क्या होते हैं? कंपन। क्या होता है घोष का अर्थ? कंपन।
अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, क्या हो, स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, उन्हें क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष। ये कंपन होती है। घोष के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, तो होते हैं अघोष व्यंजन। क्या होते हैं, अघोष। क्या होते हैं, अघोष व्यंजन। और एक होते हैं कौन से, सघोष व्यंजन। क्या होते हैं, अघोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। क्या होते हैं, अघोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन न हो। क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन न हो उन्हें क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें क्या कहेंगे, हम सघोष व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, सघोष व्यंजन कहेंगे। इस तरीके से समझिए ने, जो आपका पहला और दूसरा अक्षर होता है, क्या होते हैं, जो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है, क्या होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है, इनको क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहेंगे, पहला अक्षर प्लस के दूसरा अक्षर। क्या, पहला अक्षर प्लस के दूसरा अक्षर, ये क्या कहलाएगा, अघोष व्यंजन। यानी कि मूल अघोषों की संख्या आपसे पूछे, क्या, मूल अघोषों की संख्या आपसे पूछे तो आप बता दो बराबर कितनी, 10। अगर वर्तमान में पूछे, क्या पूछे आपसे, वर्तमान में बच्चों पूछे तो वर्तमान में संख्या 10 प्लस के, इसमें क्या जोड़ दिया गया, बड़ा सह जोड़ दिया गया, पेट पटा सा छोटा सह जोड़ दिया गया, और एक क्या जोड़ दिया गया, फा जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में अगर संख्या पूछे कितनी, 14। तो कितनी वर्तमान में, 14। अब बात करते हैं हम आपके, ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, आपके सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो सघोष वर्ण के कितने होंगे, अगर आपसे सघोष वर्ण तीसरा अक्षर होगा, कौन सा होगा, तीसरा प्लस के चौथा प्लस के पांचवा अक्षर, ये क्या होंगे आपके सघोष। अगर मूल सघोषों की संख्या पूछे, क्या पूछे, मूल सघोषों की संख्या आपसे पूछे, क्या, मूल सघोषों की संख्या आपसे पूछे तो आप आंसर कितना दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, 15। अगर वर्तमान में पूछे, क्या पूछे आपसे, वर्तमान में आपसे पूछे तो 15 प्लस के 11 सवर आ जाते हैं, कितने, 11 सवर आ जाते हैं। प्लस के क्या आ जाता है इसमें, है आ जाते हैं, प्लस के जा आ जाते हैं, जा आ जाते हैं, और एक ये आ जाते हैं, रे आ जाता है, ले आ जाता है, और वे आ जाते हैं। कितना आ जाता है, ये रे ले वे आ जाते हैं, और एक क्या आ जाता है इसमें से, है आ जाता है। तो 11 और 15 कितना हो गया, 26 प्लस के 1 2 3 4 5 6 प्लस के 6, और एक क्या डा आ गया, और एक क्या आ गया, डा हो गया। तो 26 और 6 32 बराबर कितना, 34। तो टोटल अगर सघोषों की संख्या पूछे आपसे तो कितनी है आपकी, 34। वर्तमान में कितनी, 15। एक बार फिर से दोहरा देता हूं बच्चों में, अगर घोष के आधार पर व्यंजन पूछे, घोष का अर्थ पूछे आपके, क्या होगा, कंपन होगा। एक होगा अघोष व्यंजन, एक होगा कौन सा, सघोष व्यंजन। क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा और सघोष व्यंजन होगा। जो अघोष व्यंजनों की संख्या होती है पहला प्लस के दूसरा, क्या, पहला प्लस के दूसरा, यानी कि मूल अघोषों की संख्या पूछे कितनी, 10। अगर वर्तमान में पूछे 10 प्लस के बड़ा सा जोड़ दिया गया, पेट पटा से और फा जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में कितनी होगी, 14। और पूछे सघोष व्यंजनों की संख्या पूछे, सघोष व्यंजनों की मूल की कितनी, 15। और अगर वर्तमान में पूछे 15 में 11 स्वर भी, सभी स्वर भी सघोष होते हैं। प्लस के है, प्लस के जा, ये रे ले वे, प्लस के डा और डा बराबर टोटल संख्या पूछे कितनी हो गई, 34। तो बच्चों आपका, मैंने आपको इस क्लास में आपको अयोगवा पढ़ाया। अयोगवा के बाद में मैंने आपको अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ाए, और महाप्राण के बाद में आपको मैंने अघोष और सघोष बताया। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण पीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू।